हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हमें समझना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक को हम समझ जाएंगे तो आगे आने वाले श्लोकों को भी हम समझ जाएंगे। क्योंकि इस श्लोक में तीन प्रश्न करे हैं अर्जुन ने, और इन तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान फिर अगले श्लोक से देंगे। तो अगले श्लोक की व्याख्या काफी लंबी होगी, हो सकता है 3 6 4 5 दिन चलेगी लगातार। ठीक है, क्योंकि चार श्लोक एक साथ हैं। तो आज हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो श्लोक बिल्कुल इजी है कि क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन समझना है कि है क्या क्या पूछा अर्जुन के प्रश्न। ठीक है, अर्जुन वाच कैलिंगे कैलिंगेर स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणान् वर्तते। अर्जुन वाच कैलिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणानातिवर्तते। अर्जुन वाच ने अर्जुन ने कहा, कैलिंग कैलिंग त्रीन गुणाने तान अतीतो भवति प्रभो। कैलिंग लिंग मान होता है लक्षण, चिन्ह, चिन्ह में लक्षण। किन लक्षणों से? कैलिंग तीन गुणान मतलब किन लक्षणों से, नहीं इन तीन गुणों से जो व्यक्ति अतीतो भवति प्रभो। अतीत मतलब कि इन तीन गुणों से जो पार हो गया है, उसे हम किन लक्षणों से पहचाने या किन लक्षणों से जाने। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जो व्यक्ति तीन गुणों को पार कर चुका है, उस व्यक्ति को हम किन लक्षणों से पहचाने कि हाँ, ये व्यक्ति तीन गुणों के पार चला गया। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति तीन गुणों के पार है और कौन नहीं है? तो लक्षणों से पता चलेगा। तो लक्षण बताएंगे भगवान आगे, क्या क्या सिम्टम है उसके। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है किम आचार कथम, मतलब उसका आचरण कैसा होता है, यानी उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका जीवन कैसा, वो जीवन में क्या करता है, तंगड़ी तोड़ रहा है जीवन में या प्रजल्पा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जीवन कैसे जीता है। ठीक है, किम आचार कथम, किम आचार कथम चैता तीन गुणान्वित वर्तते, और किस प्रकार व्यक्ति इन तीन गुणों को पार कर जाया जाता है, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति तीन गुणों को पार कर जाता है। वह क्या विधि है कि जिससे व्यक्ति तीन गुणों को पार कर जाता है। मतलब
कोई रास्ता उसने ले लिया, उस रास्ते चलते चलते तीन गुणों को पार कर जाता है, क्या वो है, कौन सा रास्ता है? तो तीन क्वेश्चन हो गए, तो इसमें बस मैं यही पूछूंगा बार बार, तीन क्वेश्चन क्या थे, तीन क्वेश्चन क्या थे, तीन क्वेश्चन क्या थे? ठीक है, खुशबू कहाँ जा रही है? हाँ? खुशबू बदबू जो भी है। हाँ, ठीक है। टेक्स्ट नीचे से आइए। खुशबू बहुत जल्दी डिटेक्ट वो करती है। टेक्स्ट टेक्स्ट को ध्यान से सुनो। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? पहला क्वेश्चन। उसका आचरण कैसा होता है? दूसरा क्वेश्चन। और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तीसरा क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन समझ में आ गए? जो जिसने तीन गुण को पार कर लिया उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे पहचानते? हाँ, वह अपना आचरण कैसे रखता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका जीवन कैसा है। तीसरा है प्रकृति गुणों को किस प्रकार लांघता है, यानी तुम किस प्रकार उस नदी को पार कर गए, बताओगे ना मैं ऐसे ऐसे नदी को पार कर गया, तो उसी तरह तुम किस प्रकार कर गए, तो किस प्रकार लांग गया वो। एक तो लांग गया, उसके लक्षण क्या है। एक उसका जो लांग गया उसका जीवन कैसा होता है, मतलब ठीक है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो लांग कैसे गया। ठीक है, यानी इसको हम समझ सकते हैं नदी के एग्जाम्पल से कि नदी को पार कैसे कर गया। अब जो पार कर गया वो पार करने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है, और पार कैसे किया, समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल मैंने सोचा नहीं था कि पार कर गया उसके लक्षण क्या है। पार कर गया उसके लक्षण क्या है, मुझे पार कर गया, हाँ, और कैसे किए, ये तीन क्वेश्चन है। तो नदी होगी प्रकृति के तीन गुण, ठीक है, इस तरीके। तो इसमें बताते हैं कि प्रभु जी आपका ये सब तो समझ में आ गया, पीछे जो आपने बताया हमें सब कुछ समझ में आ गया आपका पीछे, लेकिन अ, मतलब पीछे सब समझ आ गया, लेकिन निकला मतलब उसका, लेकिन निकलना कैसे होता है, ये क्वेश्चन आएगा ना। आपने सब कुछ बता दिया, पर इस गुणों से निकलना कैसे होता है ये भी तो बताओ, कैसे निकलना होता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। ऐसे तो कोई भी बोल देंगे हम प्रकृति के तीन गुणों से परे, बोल दिया। अरे भाई बोल दिया तो ये सिम्टम भी तो दिखाओ, लक्षण तो दिखाओ, आचरण तो दिखाओ ऐसा। तो ये सिम्टम से हम पहचान सकते हैं कि नाग गया है कि नहीं नाग गया है। तो प्रकृति तीन गुण परे हो कि नहीं, और वह प्रकृति तीन गुणों को किस प्रकार लांघता है, मतलब कैसे पहुंचता है, तो ये हम जानेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ऊपर कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो अभी हमने प्रकृति की तीन गुण पीछे सीखे, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ज्ञान का लक्षण, सतोगुण का लक्षण क्या है, मैंने बता ही दिया खुद ही। सिर्फ एक शब्द में बताना है, सतोगुण का लक्षण क्या है। अच्छा ठीक है, और रजोगुण का। अच्छा ठीक है, एक शब्द में हो गया, और एक शब्द में बताओ, और बहुत सारे हैं, एक शब्द में बताओ रजोगुण का लक्षण क्या होता है। वो तो इच्छा पे ही आ गया ना पैसा। क्रोध, क्रोध तो नहीं, क्रोध मतलब जब ज्यादा ही क्रोध हो जाए एकदम पागलपन वाला, तो फिर वो तमोगुण में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रोध आता है वो रजोगुण में आता है, रजोगुण तमोगुण मिक्स रहता है। ठीक है, क्रोध, और क्या है, और क्या है रजोगुण का लक्षण, रजोगुण का लक्षण बताओ, और क्या है। लोभ, लोभ, लालच, लालच, और वही तो है ना, इच्छा, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पी लो, बोलो मत प्लीज। ठीक है, और तमोगुण का लक्षण क्या है, एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में बताना है। प्रमाद, अगर किसी को बोलोगे तो वो समझ जाएगा प्रमाद क्या होता है। हाँ, पागलपन बोल सकते, पागलपन समझ में आ जाएगा, प्रमाद पता नहीं चले क्या होता है। ठीक है, पागलपन या नशा बोल सकते हैं, नशा करना बोल सकते हैं, जुआ बोल सकते हैं, जुआ, या फिर जो मांस भक्षण कर रहा है। और सतोगुण का लक्षण क्या है ज्ञान के अलावा। संतुष्ट, और स्वस्थ, बीमारियों से, बीमारी से नहीं रहता, निरोगी रहता है,
और निरोगी रहने के लिए बताते हैं कि जो अभी ये आ रहा है चतुर्मास, चतुर्मास में जो हम नियम फॉलो करते हैं तो उसमें एक नियम ऐसा भी है कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो निरोगी हो जाते हैं। हाँ, वो हम करेंगे एक भी नहीं, सुन सारे लिए हैं प्रभु जी, पर करेंगे हम एक भी नहीं, हम करेंगे एक भी नहीं। तो देखो, ऑलमोस्ट जो बताया गया है वो हम कर रहे हैं, बस बढ़ाना है थोड़ा। क्या सुबह सुबह साधना नहीं कर रहे हैं? क्या माला जप नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं झूठ बोल रहे हो? सत्य का पालन कर रहे हैं, सब कुछ तो ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं ना, बस थोड़ा इंक्रीज करना है। जैसे माला एक बढ़ा देनी है सिर्फ उस महीने, ठीक है। चल चतुर्मास का तो है यही, पुरुषोत्तम मास का वो तो रिकॉर्ड तोड़ है। उसकी महिमा सुन लोगे तो फिर तो कहोगे अरे पुरुषोत्तम मास ऐसा। यस, वो 3 साल में आता है ना, तो 3 साल 2.5 साल ऐसे क्यों आता है पता है किसी को? अब बात आएगी तो पुरुषोत्तम मास की थोड़ी बात। हाँ, हिरण्यकश्यप, अब जैसे प्रहलाद प्रहलाद मान, लेकिन पुरुषोत्तम मास तो शुरू से ही था ना। जो श्रावण बताया तो हमने भी खाना होता है, चलो अभी तक तो सुना नहीं वो करना चाहिए। अभी बताऊंगा, पहले मैं इस श्लोक को पूरा कर लूं फिर बताता हूँ। थोड़ी महिमा बताऊंगा चतुर्मास की और थोड़ी मैं बताऊंगा पुरुषोत्तम। देखिए पुरुषोत्तम मास बहुत हाई फाई है, कार्तिक मास से भी और चतुर्मास से, ठीक है। लेकिन जब कार्तिक मास आता है तो फिर भक्त कार्तिक मास को महान बता देते हैं, जब पुरुषोत्तम मास आता है तो पुरुषोत्तम, कहने का मतलब है सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास बहुत मर्सीफुल है, ठीक है। ओके, तो ठीक है। पर जो तीनों गुणों से पार है उसका क्या लक्षण है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है उसका आचरण कैसा होता है, यानी उसका जीवन कैसे कैसे जीवन जीता है। और तीसरा प्रश्न है प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तीनों प्रश्न समझ में आ गए, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रश्न ही समझना है, तभी तो आंसर आएंगे ना, कल से भगवान आंसर देंगे एक एक करके, यानी 4 श्लोकों में एक एक करके सबका आंसर देंगे। जो व्यक्ति गुणातीत नहीं है उसके लिए ये अभ्यास बताया जा रहा है, ये बात जो बताई जा रही है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसके लिए पूछे जा रहे हैं, जो गुणातीत है उसके लिए, या जो गुणातीत नहीं है उसके लिए, यानी हम लोगों के लिए। हम गुणातीत नहीं है तो हमें गुणातीत होना है या नहीं होना है? होना है, गुणों से परे जाना है। हाँ, तो फिर इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हम लोगों के लिए तो आगे उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम सब गुणातीत होना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं और मैं पूछूंगा सबसे एक एक क्वेश्चन, याद रखना। पहला क्वेश्चन, वे क्या लक्षण है जिससे व्यक्ति जान सके कि वह गुणों के पार हो गया। मतलब ये लक्षण उसको स्वयं दिखने हैं, दिखते हैं, वो स्वयं अनुभव करेगा, जैसे हम बीमारी में स्वयं अनुभव करते हैं ठीक होने का। ओके, उसका आचरण कैसा होता है, क्या उसका आचरण स्वेच्छामय होता है या फिर नियमित होता है। स्वेच्छामय मतलब अपने अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, रजोगुण में रजोगुण की एक्टिविटी, सतोगुण में सतोगुण एक्ट कर रहा है उसे। लेकिन शास्त्र में तो शास्त्र के साथ, तो कैसा होता है उसका आचरण, शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है, जल्दी उठना, अर्ली सोना, ये सब हो रहा है, नियम फॉलो कर रहा है सब कुछ, या अपनी मर्जी से चल रहा है गुणों के साथ, क्योंकि तमोगुण में, तमोगुण रजोगुण प्रकृति के तो घुमा ही रहे हैं, बांध ही रहे हैं इस हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन है वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। भाई कैसे प्रकृति गुणों को लांघेगा, तो क्वेश्चन ये आएगा ना कि वह कौन सा रास्ता है जिससे प्रकृति के गुण लांघ जाए, यही तो क्वेश्चन है। बता तो दिया मैंने, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझो कि एक पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या, तीसरा बोल रहा हूँ, तीसरा क्या बताया, तीसरा बताओ क्या बताया। तीसरा, तीसरा था कैसे नदी को पार करेगा, कैसे प्रकृति गुणों को लांग जाता है, ये पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो अभी तक क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुए तीन। कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, नहीं व्यक्ति, क्या सिम्टम है, क्या मतलब है कि व्यक्ति, मतलब वो क्या अभ्यास है, क्या चीज है जिससे व्यक्ति इस गुणों को लांग सकता है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो इसको अलग तरीके से थोड़ा बोल रहा हूँ कि कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। तो सेम ही तो हो गया ना क्वेश्चन, बस अलग तरीके से ट्विस्ट कर। मैं फिर से तीनों क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उसके बाद में पूछ। पहला क्वेश्चन है वे क्या लक्षण है जिससे व्यक्ति जान सके कि वह गुणों के पार है, ठीक है, यानी नदी के पार चला गया है, कैसे पहचाने उसको, पहला। दूसरा क्वेश्चन है उसका आचरण कैसा होता है जो नदी के पार जा चुका है, यानी जो प्रकृति तीन गुणों को पार कर चुका है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है,
क्या वह अपना जीवन शास्त्र के हिसाब से जी रहा है, क्या वह जीवन अपने मनमाने ढंग से जी रहा है। मनमाने ढंग से मतलब प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, यानी नदी को पार कर सकता है, यानी प्रकृति गुणों को पार कर सकता है। और वह आंसर है भक्ति से। ठीक है, तो समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन। अभी मैं तात्पर्य पढ़ दूं श्रील प्रभुपाद जी का, फिर पूछूंगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न ही नहीं हो पा रहे यार, तो फिर आंसर कहाँ से होगा। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांग लिया है। खाली इमेजिन नहीं करनी है मैंने लांग लिए गुण, मैंने लांग लिए गुण, नहीं। इमेजिन करने से काम नहीं चलेगा कि मैंने मान लिया है मैं शुद्ध सत्य में स्थित। भाई लक्षण होने चाहिए ना, वो लक्षण सिम्टम होने चाहिए ना, कुछ सिम्टम बताएंगे भगवान, उसके द्वारा हम पहचानेंगे कि हाँ वो प्रकृति के 3 गुणों के पार है। ऐसे नहीं है कि मैंने अपने अपने आप ही सपना देख लिया हम प्रकृति के 3 गुणों के पार हो गए, मैंने स्थापित कर दिया मैं तो हो गया हूँ। अब मुझ में वो गुण दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, मैं विपरीत परिस्थिति में गुस्सा तो नहीं हो रहा हूँ, विपरीत परिस्थिति में भजन तो नहीं छूट रहा है, क्या ये सब गुण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, भगवान बताएंगे। संयम हूं कि नहीं हूं, सबको समभाव से देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, सुख दुख में विचलित नहीं हो रहा हूँ, लाभ हानि से विचलित हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, जो मिल गया उसमें संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ, जो नहीं मिल रहा है उसमें सर तो नहीं पीट रहा हूँ क्यों नहीं मिला। ये सब सिम्टम जो आएंगे। सर्वप्रथम वह ऐसे देव पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांग लिया। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित, वही क्या वे शास्त्र के हिसाब से जीते हैं या अपने मनमाने ढंग से जीते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव यानी प्रकृति प्राप्त कर सके, यानी प्रकृति के गुणों को कैसे पार कर सकते, दिव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। देखिए साधना भक्ति में हम क्या करते हैं, शास्त्र के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हैं, उनके पालन करके भर्ती करते हैं भक्ति का। जैसे शास्त्र में जो लिखा है, गुरु ने जो बोल दिया है उसके साथ हम चलते हैं। ठीक है, जब हम उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी प्रकृति गुणों को लांग गया, उच्च अवस्था में पहुंच गए, मतलब उच्च अवस्था में प्रकृति गुणों को नहीं लांगे लेकिन अनर्थ निवृत्ति हो गई है, थोड़ा थोड़ा रुचि के उस पर मतलब पहुंच गए हैं, रुचि या निष्ठा के भाव पे पहुंच गए हैं, भाव के मतलब भाव के स्तर पे नहीं पहुंचे, उससे नीचे हैं। तो अब उस अवस्था में क्या होता है कि जो शास्त्रीय निर्देश हम उसका पालन तो करते हैं पर बाध्य होके नहीं करते हैं। अभी गुरु बोल के सुबह जगना है, जगना है, अब बोला है तो जगना पड़ेगा, ये होगी बाध्यता। वो स्वतः ही फिर जगने लगता है, स्वतः ही उसे आनंद आने लगता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब बोला जा रहा है शास्त्र में गुरु के आदेश से कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, तो हम कर तो रहे, बाध्य होकर कर रहे हैं, बोला है ना तो करना पड़ेगा हरे कृष्ण। लेकिन उच्च अवस्था में क्या होगा, अपने आप ही हरे कृष्ण करो प्रसन्नता से। ठीक है, और कह रहे हैं अर्थात तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। और कह रहा हूं नहीं उठता, तो ऊपर आया इसमें नहीं उठता, दिखाई दे रहा होगा ना, प्रश्न ही नहीं उठता। देखो जब तक तरीके नहीं पता जिनसे गुणों के जिनसे गुणों के हम परे जाएंगे, तो गुणों के पार जाने के बाद जो लक्षण प्रस्तुत होते हैं वह व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आ सकते। सिंपल है समझने के लिए। जैसे मैं बुखार से ग्रसित हूं, तो जब तक मैं ये नहीं जानूं कि दवा कौन सी खानी है जिससे बुखार से मैं निवृत्त हो जाऊं या बुखार से ठीक हो जाऊं, तब तक सोचने मात्र से क्या मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं। और बीमारी है तो सही इलाज भी पता होना जरूरी है, तभी हम सही होंगे। तो वही चीज बता रहे हैं, लक्षण पता तो होना चाहिए कि भाई जो गुणातीत हो गया उसके लक्षण क्या है। पता ही नहीं है तो हम क्या उसे पहचानेंगे, कौन है कौन नहीं है, पता चल पाएगा ना। तो लक्षण पता तो होना चाहिए ना, यानी बीमारी है तो बीमारी की दवा तो पता होनी चाहिए तभी तो ठीक हो पाएंगे। अब पता ही नहीं तो कैसे ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं भगवान की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भगवान अब इनके आगे उत्तर देंगे। तो यहाँ बीमारी दिखाई जा रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हम ग्रसित हैं, बीमार हैं, इन्फेक्शन है पता चल गया, 3 गुण बांध रहे, तो हम इस इन्फेक्शन यानी इस बीमारी से कैसे मुक्त होगा, तो इन साधनों को ठीक ठीक से करेंगे, समझेंगे तो हम इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे जो आगे बताई जाए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर ठीक है, तो पहले जूम वाले बताएंगे कि कौन से 3 प्रश्न हैं
जो अर्जुन ने भगवान से कहे हैं। बताओ क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि प्रकृति के 3 गुणों को अगर लांग लिया है तो उनके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये प्रकृति के 3 गुणों को लांग लिया है? यस यस। और और दूसरा है, अगर प्रकृति के तीनों गुणों को लांग लिया है तो वो क्या कर रहा है, किस स्थिति में हाँ है? मतलब इसका जीवन कैसे जीता है। ठीक है। हाँ। और तीसरा है, इस प्रकृति के तीनों गुणों को लांघने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हाँ लांघे? क्या करना चाहिए, मतलब रास्ता क्या है। तो भक्ति है। ठीक है, गुड आंसर, सही से सुन रहे थे। इसका एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, बिना मुंह दिखाए बोलो। अरे बोलो भाई, शर्म आ रही है, शर्म। अरे मैंने अनम्यूट के लिए बोला है ना, तो अनम्यूट जब कर रहा हूँ तो वहाँ सिग्नल जा रहा होगा ना अनम्यूट करने। ठीक है, मुझे लग रहा शर्म आ रही है। ठीक है, मैसेज में बता देना। शिवदयाल प्रभु। फोन रख के सो गए हैं क्या? इसीलिए मुझे डाउट होता है जब प्रोफाइल नहीं दिखती ना, कि सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्लियर हो गया ना, नहीं सुन रहे हैं। हाँ विशाल प्रभु। वही सुन रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ वो नहीं है ना, देख कर रहा हूँ क्लिक, अनम्यूट नहीं कर रहा ना। हाँ सो गए, सो गए। शिवदयाल प्रभु आवाज आ रही है? अनम्यूट करो ना, मैंने अनम्यूट के लिए बोल रहा हूँ आपको, आप अनम्यूट बटन पे क्लिक करो ना उस पे, फिर बोलो। यानी हो सकता है रख के कहीं चले गए। अच्छा काम पे हैं। तो विशाल प्रभु, अच्छा वो हो सकते हैं बॉस के आगे बैठे होंगे। कि तो रेखा बोल सकती है ना, उसमें क्या है, कथा है, बोल सकते हैं ना उसमें, म्यूट करके बता दो 3 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। चलो। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। प्रकृति के 3 गुणों को लांग हाँ हाँ, प्रकृति 3 गुणों को लांग के गड्ढे में गिर गया है। प्रकृति के 3 गुणों को पार जो कर गया उसके लक्षण क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बताओ। दूसरा तो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को लांग गया है उसके लक्षण क्या है, यानी सिम्टम क्या है, हम कैसे पहचाने वो सिम्टम क्या है, तो भगवान वो बताएंगे। अब जो प्रकृति के 3 गुण को लांग गया है उसका आचरण कैसा है, वह जीता कैसे है, क्या जीवन में करता है, बाहर क्या करता है, अंदर क्या करता है, उसका कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है उसका। ठीक है। और तीसरा है, इन 3 गुणों को पार करने का रास्ता क्या है, यानी कैसे हम पार कर सकते हैं, तो वह है भक्ति। तीनों क्वेश्चन हो गए क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं पुरुषोत्तम मास के महीने। कौन आया था इसका? ठीक है, तो पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास लगेगा, मैंने कल देखा 16 जुलाई से लगेगा ना, 16 17 जुलाई, 17 जुलाई से 17 जुलाई से 16 अगस्त। ठीक है, 17 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है। उसको अधिक मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, और पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। हालांकि ये जो अधिक मास और मल मास है सिर्फ संकेत देने के लिए है, लेकिन अब जो उसको बोला जाता है पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, और अधिक मास आया कैसे, कहां से प्रकट हुआ अधिक मास? तो बताते हैं कि 2 गणना होती हैं जो पूरे वर्ष की होती हैं। एक होता है सूर्यकाल, एक होता है चंद्रकाल। चंद्रकाल पूरे वर्ष में जो गणना करता है वो करता है 353 दिन में। ठीक है, 354 दिन में, 354 दिन में अपना पूरा एक साल वो कवर करता है चंद्रमा। ठीक है, और जो सूर्य करता है गणना वो पूरा 365 दिन करता है। तो दोनों में 11 दिन का गैप आ गया, 11 दिन गैप आ गया ना, 354 जा रहा है, 365, 11 दिन गैप आ गया। तो एक महीना एक महीना एक महीना, 3 साल, मतलब सॉरी, एक साल एक साल एक साल, 3 साल मिलके कितने दिन हो गए, 33 दिन, 11 थी 33 दिन। तो इसलिए 2.5 साल में या 3 साल में एक अधिक मास को जोड़ा जाता था ताकि ये गणना पूरा हो जाए, मतलब ना चांद चंद्रमा का जो है पूरा हो जाए। तो इसलिए इसको क्रिएट किया, इसलिए ये आया अधिक मास। लेकिन होता क्या है कि 12 महीने में जब सूर्य राशि में प्रवेश करता है तब मुहूर्त निकलते हैं, पुण्य मुहूर्त, शादियों के, इसके उसके घर के, मतलब दिखाते ना मुहूर्त, शादियों के निकलवाते हैं, कोई
हम कोई कुछ यज्ञ कर रहे हैं या भागवतम कर रहे हैं, तो सब वो होते हैं। तो जब सूर्य राशियों में प्रवेश करता है तब मुहूर्त निकलते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है कि ये तो एक्स्ट्रा है अधिक मास, इसमें सूर्य किसी राशि में प्रवेश ही नहीं करता, प्रवेश नहीं करता तो कोई मुहूर्त नहीं निकलता, मुहूर्त निकलता तो कोई अच्छे काम नहीं होते, इसलिए देवताओं ने ब्राह्मणों ने इस महीने को त्याग दिया। अरे ये तो बेकार है, मल के बराबर है, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें अच्छा, तो इसलिए वह मलमा मतलब मल के बराबर है, ठीक है। तो अब जो और हर महीने की एक अधिष्ठाता देवता होती है, तो इसकी अधिष्ठाता देवी है जो, तो ये बड़ा दुखी हो गई, अरे मुझे तो कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, क्या करें। फिर ये जाती हैं विष्णु के पास, तो विष्णु के पास जाती हैं तो विष्णु से कहती हैं, सारा अपना बखान सुनाती हैं ऐसे, तो विष्णु कहते हैं ठीक है। तो विष्णु फिर इन्हें भेजते हैं कृष्ण के पास, गोलोक वृंदावन धाम, यानी कृष्ण ले जाते हैं उनको, और जहाँ अपने सीक्रेट मतलब वहां बिठा, जहाँ पे राधा रानी सब सखियां होती हैं वहां बिठाते हैं। तो वहां पे सबको इकट्ठा करके कृष्ण सबको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है अधिक मास की तरह। तो जब इनको किसी ने अपनाया नहीं, तो इसको मैं अपनाता हूँ, आज से मैं इनका स्वामी हूँ और मैं इनको अपना नाम देता हूँ। तो भगवान ने अपना पूर्ण शक्ति वाला पुरुषोत्तम नाम इनको दे दिया, तो फिर इनका नाम क्या बन गया, पुरुषोत्तम मास, यानी सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ। और यही नहीं, मैंने अपने जितना नाम दिया, जितनी मेरी शक्ति है, मेरी पावर है, उतनी ही पावर तुम में इस महीने तक, उस महीने में जितनी शक्ति मेरे अंदर है उतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर है। वो तो मालामाल कर दिया, इनको खुश हो गई। तो इस तरीके से पुरुषोत्तम मास इनका नाम पड़ा, इसलिए सबसे स्पेशल माना जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा शक्ति है भगवान कृष्ण की, इस तरीके से। और मलमास इसलिए बोलते हैं कि ये महीना को अगर हम इस महीने में अगर हम जो भी व्रत करते हैं, जो भी नियम पालन करते हैं, तो मल रूपी जो हमारा हृदय है, काम क्रोध लोभ, ये सब साफ हो जाता है, इसलिए भी इसको मल मास बोलते हैं। और अधिक मास इसलिए बोलते हैं कि इसकी अधिक महिमा है, बहुत सारी महिमा है, बहुत अधिक महिमा है, इसलिए इसको अधिक मास। तो इसलिए बहुत स्पेशल है। अब इतना बता नहीं सकते इसके बारे में कि इसमें क्या-क्या करने से क्या-क्या फल मिलते हैं। बहुत सारे फल मिलते हैं। अगर कोई 1 माला एक्स्ट्रा करता है तो 1 माला 100 माला के बराबर होती है पर डे, ठीक है? और ऐसा ही नहीं, माला होती है और भागवतम से 10th कैंटो के 14 या 13वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, जिसमें स्तुति है भगवान की। अ, और अ, और हम भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ सकते हैं, जो कि इन्हीं के नाम पे क्या है, पुरुषोत्तम योग। तो अच्छा है अपना ये आ जाएगा चैप्टर तब तक इसमें, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम वाला ही चैप्टर आ जाएगा 15, इसका 15 ही आने वाला है ना, तो 15 आ जाएंगे तो अपन को तो फिर 15 पढ़ना ही। और चतुर्मास की महिमा ये बताते हैं, चतुर्मास तो की महिमा है कि, और कोई अगर पूछे पुरुषोत्तम मास की महिमा बता दी, लेकिन क्या कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब जब जंगल वन में जब पांचों पांडव द्रौपदी वगैरह थी, तो कृष्ण वहां मिलने आते हैं, तो वो फिर इस पुरुषोत्तम मास के बारे में उन्हें बताते हैं। और पीछे उसमें बताते हैं कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी अ, द्रौपदी, जो कि जब उनका पिता का देहांत हो गया था, तो जो क्या नाम, दुर्वासा मुनि उनके मित्र थे पिता के, तो वो उनकी सेवा करती, तो वो प्रसन्न होकर बताते हैं कि तुम ना पुरुषोत्तम मास का व्रत का पालन करो, मलमास ही बोलते हैं उसको। तो इसकी इतनी इतनी महिमा है। अब मान लो तुमसे कोई बोले कि 1 रुपए का 1 करोड़ एक महीने में, तो तुम्हें अच्छा है झूठ बोल रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने अपेक्षा कर दी है झूठ बोल। लेकिन फिर उन्होंने जब तड़के से सही से पालन किया, ये किया, तो फिर द्रौपदी के रूप में उन्होंने फिर ये जन्म दिया। लेकिन कष्ट क्यों मिले उनको? क्योंकि उन्होंने उनका इसका उपहास कर दिया था। तो इसके मतलब दोनों चीज बता रहे हैं कि इसकी महिमा कितनी है, बहुत सारी महिमा है। बहुत सारे नियम हम कर सकते हैं, जैसे मान लो ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, नीचे लेट के सो सकते हैं, और एक दिन फलाहार पे रह सकते हैं, और अधिक माला कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जग सकते हैं, भगवान के मंदिर जाके 4 परिक्रमा करनी होती है। देखो चतुर्मास के पूरे 4 महीने में 4 परिक्रमा करनी है, भगवान की भी, तुलसी की भी, सबकी, ठीक है। हाँ, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि अगर हम कोई भी व्रत लेते हैं तो उसका संबंध होता है कि भगवान के पास, उपवास मतलब ये नहीं कि खाना कम खाना, उपवास का मतलब ये भी होता है कि भगवान के पास रहेंगे। तो ज्यादा ज्यादा माला का जप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, और भगवान को पुष्प, अच्छे खुशबू वाले पुष्प दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो कोशिश करना कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ा लो अपने उसमें, ठीक है। जो जैसे 8 घंटे सो रहे हैं तो वो 6 घंटे सो, ठीक है, ये कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज तुम अगर नियम से कर रहे हो शास्त्र के अनुसार, तो वो तुम्हारा तप है, और वो जुड़ जाएगा, और उसका फल बहुत लाभपूर्ण है, चतुर्मास से भी जाए, ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ये सावित्री लास्ट में आ रही है क्या, समझ में नहीं आया।